नमस्ते, मेरा नाम किरण विश्वकर्मा है और आप सभी को गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, नमस्ते बोल रही हूँ, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी खूब मस्त हैं, अच्छे हैं। और कैसे हैं तो आप लोगों का काम वाम कैसे चल रहा है? तो मेरा तो सही चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और आपका कैसे चल रहा है आप लोग बताएंगे। और सभी से पहले नमस्ते करने से पहले मैं अपने माता पिता को नमन करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इस धरती पर लाए हैं, इस लायक बनाए कि मैं भी किसी से बात कर सकूं। तो उनको भी नमन करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ दिल से। तो नमस्ते पापा जी, मम्मी जी। तो दोस्तों आज के खान पान में हम लोग कुछ बात जानकारियाँ देंगे आपको। आपका खान पान कैसा चल रहा है और हम लोगों का खान पान में क्या अंतर है और आपके खान पान में क्या अंतर है। जैसे कि इस समय हम लोग जो भी खा रहे हैं सब जहरीला पदार्थ खा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस जहरीला पदार्थ हम लोग क्या खा रहे हैं और कैसे निकलेगा। इस जहरीला पदार्थ हम लोग जो शरीर में जाता है, अंदर जाता है, तो वो लोग कैसे निकलेगा। तो आइए एक एक करके हम लोग बताते हैं आपको। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम लोग जो खाते हैं यानी कि दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, जो ऐसा सब ब्रेड पिज्ज़ा बर्गर जो भी खाते हैं सभी में केमिकल होता है कि नहीं होता है? केमिकल होता है। इस दुनिया में से कोई चीज़ नहीं है कि जो हम लोग नेचुरल तरीके से खा सकते हैं और हमारा वेट ना बढ़े या लीवर में कोई दिक्कत ना हो, आंत में सूजन ना हो, आंत में घाव ना हो। ये सब अक्सर पाया जाता है। हम लोग जब जाते हैं ज़्यादा दिक्कत होता है, जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यही हम लोग पाते हैं। तो जानते हैं हम लोग कैसे जा रहा है हमारे शरीर के अंदर। देखिए, हवा चल रहा है, हवा में जो मतलब नेचुरल हवा नहीं है, नेचुरल तो हवा है, लेकिन जो हम खाद डालते हैं, जो पाउडर के छिड़काव करते हैं, यानी कि जो साग सब्जी हम लोग बोते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग पाउडर की छिड़काव कर लेते हैं। तो पाउडर जब छिड़काव होता है तो हमारे अंदर सांस लेते हैं, जब तो सांस द्वारा हमारे अंदर चला जाता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो नेचुरल जो हवा है उसमें केमिकल मिला जाता है। यानी प्रोडक्ट जो हम लोग नेचुरल तरीके से हवा लेते हैं उस नेचुरल में हमारा क्या होता है, ये चला जाता है जो नहीं जाना चाहिए। यानी कि वो गंदी स्माइल हो गया ना, गंदी स्माइल, सड़क पे जो निकलता है पेट्रोल की धुआं, वो चला जाता है हमारे अंदर। जो हम लोग पाउडर की छिड़काव करते हैं साग सब्जी पर, गोभी पर, मटर पे, भिंडी पर, करेले पर, बैगन पे, उसका जो पाउडर जाता है वो हमारे नाकों द्वारा, सांस द्वारा अंदर चला जाता है, जो हम लोगों को लेने में तकलीफ होती है, जो हमें हद से ज़्यादा तक नुकसान करता है। और दूसरी चीज़ हो गया कि हम लोग पानी तो पीते हैं, तो पानी लोग बोलते हैं कि हम लोग वाटर की पानी पिए, या जो मशीन लगाया जाता है कि साफ़ पानी देता है उसकी हम लोग पानी पीते हैं। तो सब लोग बोलते हैं बाटल के पानी पीने से हम स्वस्थ रहेंगे। तो बाटल की पानी दोस्तों बताइए कितनी दिन का पानी रहता है भरा हुआ है, क्या वो सही होता है? जो हम लोग वाटर की पानी पीते क्या वो सही होता है? उसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं रहते हैं, दिखने में हमको लगता है कुछ साफ़ पानी है, लेकिन कितने दिन से इसमें बैक्टीरिया नहीं होती है, बैक्टीरिया भी होती है इसमें। तो हम लोग वहाँ हमको भी पानी नुकसान करता है। और दूसरा कारण है कि जब हम ज़मीन पे खाद डालते हैं या कोई केमिकल डालते हैं तो धरती के अंदर जाती है, वहाँ से धरती के अंदर से पानी निकलता है, तो हम लोग उसको पीते हैं तो हमारे सांसों द्वारा अंदर से चला जाता है, वो भी जाता है हमारे पेट के ही अंदर जाता है, वो कचरा बनना तैयार हो गया। और दूसरी बात, जो हम लोग खाना खाते हैं, खाने में हम लोग क्या खाते हैं, हरी सब्जी अक्सर करके खाते हैं। और हरी सब्जी में होता है कि केमिकल ज़्यादा से ज़्यादा पड़ा रहता है, यानी कि यूरिया खाद डाई पोटास से पाउडर से बना जाता है, तैयार किया जाता है, जो कि 50 ग्राम 100 ग्राम हमेशा हम लोग यूरिया खाते हैं, हर रोज़ जहर खाते हैं। तो बताइए दोस्तों, अगर हमारे जोड़ों में दर्द नहीं होगा, हमें कैंसर नहीं होगा, हमें बीपी नहीं होगा, हमें शुगर नहीं होगा, हमें लकवा नहीं मारेगा, हमारे आँखों की रोशनी नहीं कम होगी, हमारे हाथ में घाव नहीं लगेगा, घाव नहीं होगा, लीवर में सूजन नहीं होगा और पथरी नहीं होगी, तो बताइए होगा क्या? और जो वेट हो रहा है, बढ़ रहा है तेज़ी से, सबका फैट बढ़ रहा है। जिसका देखो कम उम्र में ही पेट ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल रहा है। कितने लोग ऐसे हैं कि जो चल फिर नहीं पा रहे हैं। तो बताइए वो ज़िंदगी किस काम की ज़िंदगी है? हम लोग तो अक्सर करके हरी सब्जी खाते हैं। आज सुबह करेला बनेगा, कल सुबह पालक का पनीर बनेगा, पालक खाएंगे लोग बोलते हैं पालक की सब्ज़ी खाओ, पालक की जूस पियो, करेले की जूस पियो। अगर हम लोग पीते हैं
तो क्या उसमें दवा नहीं छिड़काव है, उसमें यूरिया डाई पोटाश नहीं डाला गया है, जो कि हम लोगों के अंदर जा रहा है, उसी चीज़ से जा रहा है। लोग दाल बनाते हैं, कुकर में बनाते हैं, क्या वो ज़बरदस्ती का दाल नहीं चुर रहा है? अगर हांडी में बनाए या पीतल के डेगची में बनाए, खोल कर बनाए, तो दाल अच्छे से चूरता है, अपने मन से चूर जाता है। और आज क्या लोग कुकर में ज़बरदस्ती दाल बनाते हैं, जो कि गैस बनाता है, गैस से ही चूरता है। ज़बरदस्ती का कोई चीज़ अच्छा नहीं होता है, इसलिए कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती का नहीं होता है। जो हम लोग खाते हैं पीते पदार्थ, वो हमारे अंदर ही जाता है, हमें नुकसान करता है। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए? अब देखिए, हम लोग जितना अच्छे से अच्छे खाना खाना चाहते हैं, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को शरीर पे होती है, हमारी स्किन पर होती है। किसी के चेहरे पे तो इतना दाग धब्बा हो जाता है, छाइयाँ हो जाती है, इंसान परेशान रहता है। यार सुंदर तो इंसान है, लेकिन सुंदरते पे उसके अगर दाग धब्बा हो जाए तो बिल्कुल इंसान अच्छा नहीं दिखता है सामने से। वो शीशे में तो दिखता है, लेकिन अच्छा नहीं दिखता है। तो हम लोग परेशान रहते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें? क्या खान पान की ज़रूरत है हमें? तो हमें साफ़ सफाई करने के लिए हमें गैनोडर्मा चाहिए, जो कि हमें साफ़ सफाई करता है। यानी कि अगर हम लोग चाय सुबह में उठ के सुबह पहले चाय पीते हैं उठकर, तो हमें केमिकल वाला चाय मिलता है, जो कि उसमें शुगर रहता है ना, तो शुगर और चीनी डाला जाता है, तो एक में मिक्स हो जाता है। उसको बहुत चूरा देते हैं, ज़बरदस्ती चूरा जाता है। अगर उसको खौलाते हैं कम से कम आधा घंटा 15 मिनट, तो वो जहर की तरह तैयार हो जाता है, जो कि हमारे शरीर में नुकसान करता है और हमें पता भी नहीं चलता, हम लोग उसी को ही पीते रहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पीते हैं, शुगर को बुलावा देते हैं, यानी दावत देते हैं शुगर को, शुगर आओ मेरे यहाँ आओ, मुझे शुगर हो जाए, यही सब हम लोग दावा देते हैं ना। और हम लोग खुद बीमारी को बुलाते हैं। सुबह में कोई, इस समय क्या है, कोई अच्छे से, जैसे कि सही बताएं तो लोग हमेशा चप्पल जूता पहन कर ही दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि चप्पल पहनने से कोई हमें करंट नहीं मिलता है। जैसे हम लोग चप्पल पहन के लाइन के तार जोड़ते हैं कि हमको करंट ना लगे, उसी तरह अगर हम लोग चप्पल पहनकर जूता पहनकर दौड़ेंगे ज़मीन पर, तो हमें करंट कहाँ से लगेगी? वो करंट लगेगी जो हमारे सांसों को अंदर से खुल के रहे, हमारे आँखों को रोशनी बढ़ाए, हमें कोई बीमार ना होने दे, अच्छी प्राकृतिक हमको हवा मिले। आज की दुनिया प्राकृतिक हवा है, लेकिन हम लोग चप्पल जूते से पहन के ढक कर दौड़ते हैं ताकि हमको करंट ना लगे, हमें कुछ पैरों में धंस न जाए। यार तो अपना जो सुबह का दौड़ना है, चप्पल जूता निकाल कर अपना पैर ज़मीन पर ही रख के चलो, ताकि नीचे से एक अच्छी करंट लगे आपको, लाइन वाला करंट नहीं, अच्छी करंट लगे कि हमें आँखी की रोशनी बढ़े, हमें अच्छा सांस में लेने में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा प्राकृतिक है ना, तो हमें खुद, अगर हमको भगवान आँख दिए हैं, दिमाग दिए हैं, कान दिए हैं, पैर दिए हैं, हाथ दिए हैं, तो क्या हम लोग ये सब नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल भी सकते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं करते हैं। हम लोग दुनिया में फैंसी की दुनिया में चल रहे हैं। एक ने जूता पहन लिया तो हमने भी पहन के चलेंगे। हम घर क्यों चले? क्योंकि जूता पर करंट नहीं लगता है, चप्पल पहनने से करंट नहीं लगता है। लाइन बनाते थोड़ी ना लगना है कि हम लोग लाइन बनाते करंट मर जाएगा। हम लोग धरती पर चल रहे हैं, तो धूप जो ओस, सुबह का ओस है, प्राकृतिक ओस है, वो हमारे पैर में लगना चाहिए, ताकि हमें कोई बीमारी ना हो। अच्छा फील होता है उससे। आप लोग देख सकते हैं, जितना पैर उघार के चलेंगे उतना ही हमें करंट लगेगा ज़मीन से, धरती से, तो हमें अच्छा फील होगा। ये हमने आपको बता दिया। दूसरी बात, हमारी गंदगी कैसे निकलेगी, और लोगों को थोड़ा सा और बताएंगे कि लोगों को ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपका पेट ज़्यादा नहीं कर रहा है या पैर हाथ धय लिया है, तो कम से कम सुबह उठकर टहलो, दौड़ो, घूमो, योगा करो। आप ज़िंदगी, अभी अगर ज़िंदगी आपका सही चलेगा ना, तो बुढ़ापे में ज़िंदगी आपका बहुत ही अच्छा चलेगा। किसी का सहारा नहीं लेंगे, आप लाठी सहारा नहीं लेंगे, अपने बच्चों का सहारा नहीं लेंगे। आप खुद चल सकते हैं, फिर सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस समय कष्ट सह लो, आपको बुढ़ापे में बहुत अच्छा से बीतेगा ज़िंदगी आपकी। और दूसरी बात हो गया कि हम लोग क्या खाएंगे पिएंगे कि हमारा जो है जहर पदार्थ निकलेगा। तो दोस्तों, हम लोग जो चाय पीते सुबह, वो केमिकल वाला चाय होता है। अगर हमारा चाय रिएक्शन का चाय पिएंगे, गैनोडर्मा चाय, एक जड़ी है, इसको 1 चम्मच मिलाकर पानी में रखकर
अगर धर दीजिए, अगर वो अपना अर्क छोड़ देगा तो आप उसको पिएंगे तो आपको गैस, कब्जियत और गैस कब्जियत जिसको है वो तो ख़त्म होगा धीरे धीरे, एक दिन में नहीं ख़त्म होगा। अगर इतने 10 साल से 15 साल से हम लोग जहर खा रहे हैं, अगर जहर खा रहे हैं 15 साल 20 साल से, तो निकलने में भाई थोड़ा समय तो लगेगा, 1-2 साल तो दे सकते हो, समय लगेगा ना। तो आप लोग खाइए। तो जैसे कि इसको पीने से महिलाओं में लुकुरिया पानी शिकायत है या सफ़ेद पानी आ रहा है तो वो समस्या सही हो जाएगा। एमसी में प्रॉब्लम है, बार बार एमसी चढ़ उतर के आता है, वो भी सही होगा आपका। भूख न लगना, ये भूख खुलेगा आपका। और जोड़ों में जो दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द अगर हम लोग शुरू से जहर निकालने का काम करेंगे तो ये सही रहेगा, जोड़ों में दर्द नहीं होगा। सर में दर्द होगा, कपारी है, लीवर में सूजन है, बवासीर बार बार हो रहा है, पथरी की शिकायत है, और दौड़ने में आप दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर में थकावट है, वहाँ भी काम करता है। यानी गैस, कब्जियत जिसको भी बनाता है, एसिडिटी है, सब हर जगह ये काम करेगा। यानी 1 चम्मच चाय से अगर आप पानी में, नाक कच्चे पानी में मिलाकर रख कर उसको पिएंगे, अपने परिवार को पिलाएंगे, तो कसम बता रहे हैं कि आप दवा नहीं करेंगे, क्योंकि आप अच्छी चीज़ खा रहे हैं, नेचुरल है, जड़ी बूटी, कोई केमिकल नहीं है। हम लोग खुद यूज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आपको बता रहे हैं। अब तो इंटरनेट की ज़माना निकल गई, अब इंटरनेट पे बता रहे हैं, हम लोग घर घर जाकर बताते हैं। यार आप लोग अपने घर की बचाव कर लीजिए, बच्चों की बचाव कर लीजिए। यहाँ तक कि धूप में जा रहे हो, आपको पसीना नहीं हो रहा है। मेन चीज़ आज की जड़ है कि आप, सबसे ज़्यादा अहमियत है कि किसी के शरीर से पसीना नहीं निकल रहा है। जिससे कभी निकले तो बदबू दे रहा है पसीना। पसीना निकलना ही बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो पसीना निकालने के लिए इसको पीजिए। पसीना निकलेगा, कोई बीमारी निकलेगी, सारी बीमारी निकलेगी। और मल मूत्र द्वारा जितना भी चीज़ें हम लोग गंदगी से खाते पीते हैं, जो भी गंदा चीज़ खाए पिए हैं, यानी ब्रेड, पिज्ज़ा, तेलहा चीज़ खाते हैं, सब कुछ खाते हैं हम लोग, रोड पे खुली चीज़ में खाते हैं, वो खाते हैं लेकिन वो निकलता नहीं है। लेकिन इसको पीने से मल मूत्र द्वारा बार बार निकलता जाएगा। टॉक्सिन यानी कि साफ़ सफाई करेगा। जिस तरह से हम लोग बाइक देते हैं सर्विसिंग करने के लिए, बाड़ी साफ़ करके उसका खोल कर साफ़ सफाई कर देते हैं लोग, मिस्त्री लोग, इंजीनियर लोग, उसी तरह से हमारे हर वाड़ी में जाकर, पूरे बॉडी में जाकर साफ़ सफाई काम करता है हमारा गैनोडर्मा। ये लाल मशरूम से बना हुआ है और साफ़ सफाई करेगा, मल मूत्र द्वारा बाहर निकालेगा। आपका कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। आपका 2.5 से 3 महीना चलेगा। 450 का है, 2.5 से 3 महीना चलेगा। आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आप बोलेंगे नहीं है ये कुछ कोई चीज़ है, तो आप लोग यूज करिए। और दूसरी चीज़ हो गया, जैसे कि हम लोग बाहर जाते हैं, नेचुरल हम लोगों को नहीं मिलता है, कोई हर लोग फेशियल कराते हैं। मैं तो कसम बता रही हूँ, मेरा इतना उम्र हो गया, मैं आज तक कभी फेशियल नहीं कराई हूँ, ना ही मैं ब्यूटी पार्लर में गई हूँ फेशियल कराने के लिए। मैं सिर्फ नेचुरल चीज़ लगाती हूँ और मेरा कोई ख़ास नहीं है, मेकअप का सामान मेरे पास नहीं रहता है, नहीं मैं रखती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेकअप का चीज़ लगाने से जो मेकअप लोग करवाते हैं, आधा 1 घंटा 2 घंटे तक उसकी चमक रहेगी, वो भी बाहर से चमक रहेगी। अगर उसमें भी पानी डाल दो तो साफ पूरा धो देगा। और फिर भी केमिकल जो रहते हैं, बार बार देखते हैं, जितना लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो हर लोग पिंपल से परेशान है, कोई छाई से परेशान है, कोई दाग धब्बे से परेशान है। और ऐसा नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, एक टीटी क्रीम लगाते हैं। ये टीटी क्रीम डीएक्सन का टीटी क्रीम है, जो इसको लगाने से अगर माई जी का दाग धब्बा है, थोड़ा बहुत है, या छाही है, या बार बार पिंपल्स हो रहे हैं, खुजली हो रहा है, कोई भी चीज़ जैसे आपको हो रहा है, गर्मी महसूस हो रही है, तो आप इसको लगाकर और पानी में इसको थोड़ा सा निकाल कर पानी मिलाकर ऐसे करके ऐसे आप लगा लेंगे, एकदम चेहरा साफ रहेगा। मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा ली हूँ और मैं इसे मिलाकर पानी में मिलाती हूँ। पानी मिलाकर अगर आप ऐसे ऐसे लगा के मालिश कर लेंगे, आपका चेहरा एकदम साफ हो जाएगा। और ये इतना ठंडक देता है ना, इतना अच्छा रहता है कि आपको हमेशा ठंडी ठंडी महसूस होगी, लगता भी है। अगर सर में दर्द है वो भी सही हो जाता है। ये जैसे कि ये विक्स नहीं होता है, विक्स की तरह इसकी महक है, ये महक भी बहुत अच्छा है, ये हर जगह काम करता है। इसका नाम है टीटी क्रीम। जो आप लोग फेयर लवली लगाते हो, फेयर लवली लगाने से कुछ आप सोचते हो फेयर लवली लगाते हैं हम साफ रहेंगे मेरा चेहरा, उसको फेयर होने वाला नहीं है। केमिकल पड़ता है इसमें, इतना ज़्यादा केमिकल रहता है कि चेहरा साफ होने वाला नहीं है। अगर ये चीज़ कोई ऐसा क्रीम आप लोग देखें जो पानी मिलाकर लगाया जाता है, ये पानी मिलाकर लगाया जाता है दोस्तों,
यानी कि एक टीटी क्रीम है जो सबको काम करता है। छाही, दाग धब्बा, पिंपल्स, सर में दर्द, कपारी हो गया, कहीं खुजली हो रहा है आपको, वहाँ भी लगा दीजिए। एड़ी फट रहा है, वहाँ भी लगा दीजिए। लगा कर छोड़ दीजिए। और धूप में थोड़ा सा है कि नेचुरल चीज़ है, धूप में थोड़ा सा लगा कर मुँह बांध कर जाइएगा। या हम लोग तो देखिए वैसे, जिसको कभी हो सकता है किसी के चेहरे पे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा सा ये जलता है, लेकिन ऐसे नहीं जलता है। अगर लगाने से पूरा चेहरा एकदम ठंडक पड़ता है, एकदम लगता है लोगों को कि जल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। वो जब लगाते हैं ना तो पूरे जैसे विक्स नहीं रहता है, वो ठंडा ठंडा रहता है, उसी तरह हमारे पूरा चेहरा ठंडा ठंडा लगता है, यानी कि हवा लगता है जो मेरी आँखों से पानी निकलता है। और दूसरी बात, जब ये आँखों में लगता है, कोई क्रीम लगता नहीं होगा, लेकिन हमारी टीटी क्रीम आँखों में लगता है, जो कि कचरा, जो हमारे आँखों में कचरा होता है ना, वो कचरे को पूरी तरह से निकाल देता है। आंसू जैसे बहता है उसी तरह हम निकाल के कचरे को फेंक देते हैं, और मेरा आँख भी सही होता है, मेरी आँखों की रोशनी भी सही हो जाती है, मेरी आँखों में जितना भी कचरा जमा है वो भी सही हो जाता है। तो इतना अच्छा प्रोडक्ट हम लोग लाए हैं, हमें डॉक्टर लिपसिंह जी ने दिए हैं, तो उनको बार बार नमन करूँगी। कितने अच्छे प्रोडक्ट निकाले हैं, वो लॉन्च किए हैं, तो उनको बार बार नमन ही करूँगी। तो वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और हमारा जो प्रोडक्ट मैंने बताया कैसा लगा। किसको किसको हेल्दी होना है, और नेचुरल चीज़ है। नेचुरल में देखिए लोगों को लगता है कि सही चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग लगाते हैं, हर डेली लगाते हैं। जो चेहरा देखिए, जो चेहरा अंदर से खिला रहे, अंदर से साफ करता है, वो बाहर से भी दिखता है। जो चेहरा ऊपर से मेकअप लिपाई पोताई काम करता है, वो अंदर से कभी नहीं दिखता है, लेकिन एक चीज़ लगाने से अंदर से दिखता है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो बताइएगा कमेंट करके, ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों, भुलाना नहीं। मैं भी बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। तो चलते हैं, बाय बाय।